हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, वार्षिक लव राशिफल आने वाला जो नव वर्ष है 2024 उसके लिए है। तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये जो वर्ष आने वाला है नव वर्ष 2024 आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस वर्ष 2024 में। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। और आज जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी और बताएंगे कि अगर आप तुला लगन राशि के सिंगल जातक हैं और किसी कारणवश आपका कोई मित्र आपके जीवन में आया या आकर के चला गया या आपने बनाना नहीं चाहा, तो क्या वर्ष 2024 कुछ इस बात का प्रॉमिस लेकर आ रहा है आपके लिए कि भाई अगर आप सिंगल हैं तो पूरी तरह से आप अपना कोई भी मनपसंद मित्र बनाने में सफल रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आप सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस बेशक चाहे आपने पास्ट में इन चीज़ों को विचार गंभीरतापूर्वक किया नहीं किया, वो पास्ट की बातें हैं, लेकिन ये वर्ष 2024 जो है, पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, इसमें आपका पूरा ऐसा विचार रहेगा, मानसिक तौर पे आप पूरी तरह प्रिपेयर भी रहेंगे कि हाँ भाई, अब हम अपना कोई मित्र देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और बनना चाहिए। तो इस विषय में आप बहुत गंभीरता से विचार भी करेंगे। अगर नहीं बनाया आपका कोई मित्र, तो जब व्यक्ति का कोई कार्य पहले जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया है, वो कार्य नहीं पूरा हुआ है, इसलिए नहीं पूरा हुआ कि आपने उसको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन जब व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम को लेकर के फोकस करता है उस पर अपना, तो निश्चित रूप से उसके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स उसको मिलते ही हैं। तो यहाँ वर्ष 2024 में भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है कि आपके लिए हमने कहा कि आप विचार करेंगे और पूरे वर्ष आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि हाँ, आपका मित्र होना चाहिए और मित्र आपका होगा भी, ऐसी बात नहीं है, मित्र भी होगा। और लेकिन उस मित्र के साथ आप जब मित्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको लेकर के आपके मित्र में कुछ कन्फ्यूज़न रह सकता है। पहली बात तो ये होती है कि जब हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये मित्र बनाने लायक है या नहीं है, हम इससे आगे मित्रता करें, ठीक रहेगी, बात बनेगी, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारे साथ चीटिंग हो जाए या कोई धोखा हो जाए या कोई और गड़बड़ हो जाए। व्यक्ति यही सोचता है ना, आप तो सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा आपका जो मित्र है, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं मित्रता करने के लिए, जिसके साथ, वो आपसे ज़्यादा आपके विषय में ये बात सोचेगा और आपको लेकर के बीच बीच में उसके दिमाग में कोई डाउट्स भी आ सकते हैं कि भाई मैं ये भी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। हालांकि आप बिल्कुल उसके सामने एकदम खुली किताब की तरह रहेंगे, आप कोई हाइड नहीं करना पसंद करेंगे कोई चीज़। भाई जैसा हूँ, जैसी हूँ, ये मैं आपके सामने हूँ। और ये बहुत अच्छा है, तरीका बहुत अच्छा है कि भाई छुपाना ही कुछ नहीं है, आप जैसे मर्जी चाहो देखो समझो, जो भी हूँ मैं तो खुली किताब हूँ, आपके सामने हूँ। कुछ इस तरीके का आपका रहेगा एटीट्यूड, और यह एटीट्यूड आपका उनको भाएगा, पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी मित्रता को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश लगती है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। हाँ, वो एक अलग बात है कि शादी विवाह का योग तो बनेगा वर्ष में जाकर के, वो हम आपको जो मंथली लव राशि फल आता है उसके माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। जिस महीने में वो योग बनेगा उस महीने ही आपको इस बात की जानकारी दे देंगे। अभी हम आपको इतना कह देते हैं कि हाँ, शादी का योग तो बनना है आपका। तो आप अपनी तैयारियां जारी रखें और जैसे जैसे अपना प्रत्येक माह का लव राशिफल भी देखते रहिए। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी उसी हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और शादी का योग भी बनेगा। और शादी का योग के लिए बता दें, आपको आपके घर की ओर से और उनको भी उनके घर की ओर से
आसानी से परमिशन मिल जाएगी आप दोनों के लिए। कोई ज़्यादा आपको तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, दूसरी कुछ परेशानियां और पैदा हो जाएं, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फैमिली कि भाई फैमिली की तरफ से भी, आपकी हो चाहे उनकी हो, कंसेंट बहुत आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तो पहले से ही लिव इन रिलेशन में हैं, तो क्या इस वर्ष जो है आपका विवाह का योग बनेगा, विवाह कर पाएंगे आप, या आपका अगर कहीं अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग वगैरह में है अगर आप, पहली बात तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो स्थिति तो देखिए, बात यह है कि बीच बीच में ज़रूर थोड़ा बहुत तनाव दिख रहा है वर्ष में, थोड़ा सा आप और उनके बीच में वाद विवाद जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, उसकी भी अच्छी संभावना है। लेकिन नतीजा ये होगा कि दोनों तरफ से पहले आर्गूमेंट हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर आप दोनों में से ही कोई एक थोड़ा कंप्रोमाइजिंग मूड में आ जाएंगे और उसकी वजह से फिर दोबारा से बात नए सिरे से आगे बढ़ेगी। तो ये पूरे वर्ष चलता रहेगा, इसको लेकर के ज़्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्यार मोहब्बत, प्यार तकरार, ये सब चलता रहेगा। विवाह का मैंने कहा कि योग बनेगा, जब बनेगा पूरे वर्ष में जब भी, तो वो मंथली लव राशिफल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, तो अब उसका आप समय पर लाभ ले सकते हैं। अब वो आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए, बात वैवाहिक जीवन की अगर हम करें तो वैवाहिक जीवन तो ठीक है, सही है, लेकिन सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर पार्टनर की सेहत अच्छी ना रहे, हेल्थ अच्छी ना हो, प्रॉपर ना हो, तो समस्याएं तो आती हैं ना। फिर जीवन में वैवाहिक सुखों में तो कहीं ना कहीं कमी पैदा होती ही है। तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में अगर आप सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो अपने पार्टनर की स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर यह भी आपको बताते हुए मुझे हर्ष महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के जो स्वास्थ्य को लेकर के कुछ जो समस्याएं लग रही हैं, ये 1 जनवरी से लेकर के 1 मई 2024 तक कुछ ज़्यादा हैं। 1 मई 2024 के बाद से ये समस्याएं जो हैं आपकी धीरे धीरे समाप्त होंगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप ये कहते हैं कि हम मैरिड तो हैं लेकिन हमारा कहीं अफेयर चल रहा है। अगर आपका अफेयर चल रहा है तो आप उसमें कितना एंजॉय उसको कर पाएंगे, कितना प्रोग्रेस होगी आपके इन संबंधों की, और कहीं इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर तो नहीं पड़ेगा, कहीं इसके विपरीत प्रभाव पड़े कुछ आपके वैवाहिक जीवन पर। कई दफ़ा तो इन्हीं बातों को लेकर के ही आपस में टेंशन हो जाती है, चीज़ों को लेकर के वैवाहिक जीवन में हो जाती है, या जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके साथ जो है, जहाँ पर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, वहाँ समस्याएं बन जाती हैं, क्योंकि कई बार उनके जो लव पार्टनर हैं उनकी तरफ से प्रेशर बनता है कि आप मेरे साथ शादी करो, उनको छोड़ो। लेकिन ये बड़ी दुविधापूर्ण परिस्थिति बन जाती है ऐसे जातकों के लिए कि वो क्या करें, क्या डिसीजन लें, उनके साथ रिलेशन रखें या इनके साथ रखें। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं वर्ष 2024 में आप तुला लग्न राशि के जातकों के लिए। क्योंकि अगर आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है और आपके रिलेशन हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप पूरी तरीके से उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, आप इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही टैक्टफुली और बहुत ही कायदे से चीज़ों को मैनेज करने की आपकी कोशिश रहेगी, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका मित्र हो जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, जिसके साथ भी आपका अफेयर है। आप अगर अपने मित्र से मिलेंगे तो उनको बहुत पोलाइटली हर चीज़ को बहुत कायदे से समझाएंगे, और इसी वजह से ही आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी। चीज़ों को आप बहुत तरीके से मैनेज कर लेंगे, मैनेजेबल रहेंगी चीज़ें आपके लिए इस वर्ष आसानी से। शुरू में ज़रूर थोड़ा बहुत दिक्कत तकलीफ रहेगी कुछ महीने आपके वैवाहिक जीवन में, लेकिन बाद में चीज़ों को आप अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। अंत में बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच गए तो कैसी स्थिति रहेगी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि
नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो देखिए, ये ग्रहों की स्थिति देख करके हम कह सकते हैं कि आपकी पूरी ऐसी इच्छा रहेगी, पूरा इंटरेस्ट रहेगा कि आप अपने पुराने साथी के साथ दोबारा कांटेक्ट बना सकें, संपर्क में आ सकें। लेकिन बीच बीच में यदा कदा तो कुछ नेगेटिव साइंस आपको मिलेंगे देखने के लिए अपने मित्र की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको अपनी बात, थोड़ा मुश्किल तो आएगी आपको, लेकिन आप उनको अपनी बात कहने में और समझाने में कामयाब हो जाएंगे। आप उनको बहुत सरलता के साथ अपनी बातों को समझा पाएंगे, कह पाएंगे। तो प्रिय साथियों, मैं अब आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा एक तरीके से सही होने में वक्त लगेगा। और ये वक्त जो है 2024 की क्योंकि चर्चा चल रही है लेकर के, तो ये पूरा, इसमें पूरे वर्ष लगभग इसी प्रकार का ही सिचुएशन आपके जीवन में रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या सक्सेस आपको मिल जाए, इसकी तो हम संभावना से इनकार कर रहे हैं, ये तो नहीं है संभव। तो ये अभी थोड़ा सा, लेकिन हाँ, फिर भी बीच बीच में यदा कदा थोड़ा बहुत आप अपनी बात को कहने में या समझाने में जरूर सफल रहेंगे। और यदा कदा आपकी उनसे बातचीत भी हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म हो करके और आपका दोबारा से नया पैचअप हो, रिश्ता जुड़ जाए, उसके लिए तो अभी हम नहीं कह सकते ग्रहों के आधार पर, उसमें तो अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, कोशिश जो आपकी है वो जारी रखनी चाहिए आपको, और जहाँ तक भी हो सके और जैसे भी हो सके उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आने वाले दिनों में ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको, ये तो बात तय है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनका वार्षिक लव राशि फल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन समय रहते, तो उसके लिए आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।